आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दूरसंचार प्रकाशीय तंतु द्वारा होता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रकाशीय तंतु में एक उचित क्लेडिंग के साथ एक समांगीय क्रोर होती है। बी, प्रकाशीय तंतु का ग्रेडेड अपवर्तनांक हो सकता है। प्रकाशीय तंतु बाहर से विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के अधीन होते हैं। डी, प्रकाशीय तंतुओं में बहुत कम संप्रेषण ह्रास होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रकाश तंतु होता क्या है। प्रकाश तंतु विभिन्न अपवर्तनांकों के तारों के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर जो एक पदार्थ है जो एक तार के रूप में है, जिसको हम कोर कहते हैं, और ऊपर एक और बेलनाकार तार होता है जिसको हम क्लेडिंग कहते हैं। तो कोर का जो अपवर्तनांक है इन कोर, वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो जब इस तरह की स्थिति में प्रकाश किरण कोर से क्लैडिंग की तरफ जाती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के पदार्थ की तरफ जाती है तब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस प्रकार इस प्रकाश की किरण का लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और यह प्रकाश की किरण दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से प्रकाश किरण के माध्यम से दूर संचार किया जा सकता है। तो अब हम विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प, प्रकाशीय तंतु में एक उचित क्लैडिंग के साथ एक समांगीय क्रोर होती है। सही है, उचित क्लैडिंग होनी चाहिए, मतलब इनका अपवर्तनांक उचित होना चाहिए, मतलब इनका जो कोर का अपवर्तनांक है वो अधिक होना चाहिए और क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम होना चाहिए। तो हमें तो कथन जो सही नहीं है वो चुनना है, तो ये कथन तो सही है। बी, प्रकाशीय तंतु का ग्रेडेड अपवर्तनांक हो सकता है। हाँ, ग्रेड का मतलब अलग अलग अपवर्तनांक के यहाँ पे पदार्थ हो सकते हैं। सी, प्रकाश के तंतु बाहर के विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेपों के अधीन होता है। ये कथन गलत है। बाहर के जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो इसको हस्तक्षेपित नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रकाश किरण है वो तो बाहर पहुंच ही नहीं रही है। और डी, प्रकाश तंतुओं में बहुत कम संप्रेषण ह्रास होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 100% होता है, तो इसलिए ये भी कथन सही है। तो असत्य कथन सिर्फ एक सी वाला है और यही सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।